हमारे शास्त्रों में कलयुग का, शूद्र का और स्त्रियों का बहुत महत्व दिया गया है। विष्णु पुराण के अंतर्गत 6वें अंश में 2रा अध्याय, व्यास जी कलयुग की प्रशंसा करते हैं, शूद्र की प्रशंसा करते हैं और स्त्रियों की प्रशंसा करते हैं। एक बार सब मुनिगण एकत्रित होकर वार्तालाप करने लगे कि कौन सा पुण्य करने से श्रेष्ठ और उत्तम फल मिलता है और किस समय छोटा सा भी पुण्य महान फल देने वाला होता है। मन के अंदर विचार चलने लगा, सब पूछने लगे किसके पास जाए, इस प्रश्न का समाधान कौन करे। तो सभी ऋषिगण एकत्रित होकर व्यास जी को प्रश्न पूछने के लिए आए। उस समय व्यास जी गंगा जी के अंदर स्नान कर रहे थे। अब सब ऋषिगण उनकी प्रतीक्षा के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठे, सामने व्यास जी गंगा में स्नान कर रहे थे। तो व्यास जी ने गंगा जी में डुबकी लगाई और बाहर निकले और सब ऋषिगण सुने। इस तरह से उन्होंने प्रशंसा की कलयुग कितना श्रेष्ठ है। दूसरी डुबकी लगाई और कहा कि शूद्र कितने श्रेष्ठ है, और तीसरी डुबकी लगाई और कहा स्त्रियां कितनी धन्य हैं। 3 डुबकी लगाकर स्नान करके तदनंतर वहाँ से निकले और अपना संध्या वंदना नित्य कर्म किया और नित्य कर्म से निवृत्त होकर बैठे। तब ऋषिगण व्यास जी के पास पधारे। व्यास जी ने उसका आदर सत्कार किया। तब ऋषिगण कहने लगे, महाराज श्री, हमारे मन के अंदर एक प्रश्न था, लेकिन वह प्रश्न की बात आप छोड़िए। आप गंगा नदी में स्नान कर रहे थे, तो स्नान करने के समय डुबकी लगाते थे और निकल कर कहते हैं कलयुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही श्रेष्ठ है, स्त्रियां ही श्रेष्ठ है। अगर वह गोपनीय नहीं है तो कृपा करके हमें बताइए। तब व्यास जी कहते, सावधानी पूर्वक सुनिए मुनिगण, मैंने कलयुग इसलिए श्रेष्ठ कहा है कि जो सतयुग के अंदर 10 वर्ष तपस्या करने से, ब्रह्मचर्य का पालन करने से, जप करने से फल मिलता है, उतना ही फल त्रेता के अंदर 1 वर्ष में मिलता है, उतना ही फल द्वापर में 1 मास में मिलता है, और उतना ही फल कलयुग के अंदर रात दिन व्रत करने से यह उतना श्रेष्ठ और फल मिलता है। इसके कारण मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा। जो फल सतयुग में ध्यान से मिलता है, त्रेता के अंदर यज्ञ से मिलते हैं, बड़े बड़े यज्ञ होने के कारण उतना फल मिलता है। द्वापर में अर्चन से यानी भगवान की पूजा करने से फल मिलता है, उतना ही फल कलयुग के अंदर भगवान केशव का कीर्तन करने से मिलता है। श्रीमद् भागवत वही प्रमाण दे रही है, यत् फलम नास्ति तपसा योगेन समाधिताम तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनान। भगवान का कीर्तन करने से फल मिलता है। रामचरितमानस भी वही कह रहे हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरी भव पारा। स्मरण करने से भव पार उतर जाते और भगवान का स्मरण करने से श्रेष्ठ और उत्तम फल मिलते। इसके कारण कलयुग श्रेष्ठ है। शूद्र श्रेष्ठ है, उसका कारण क्या है? तो द्विज जाति यानी ब्राह्मण को वेद का अध्ययन करना चाहिए, संध्या करनी चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, सत्य का आचरण करना चाहिए, तप करना चाहिए, झूठी बातें नहीं करनी चाहिए, व्यर्थ वार्तालाप नहीं करना चाहिए और उत्तम प्रकार के भोजन ग्रहण करने चाहिए। तो वह ब्राह्मणों की सेवा अगर शूद्र करेगा तो अनायास से उसको श्रेष्ठ और उत्तम लोक की प्राप्ति हो जाती है। इसके कारण मैंने शूद्रों को श्रेष्ठ कहा। और स्त्रियों को श्रेष्ठ इसलिए मैंने कहा कि 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उनमें से सब पुरुष, ब्राह्मण अपना कर्म वेद का अध्ययन करे, सत्य का आचरण करे, तप करे, दया करे, धर्म का पालन करे। क्षत्रिय पुरुष सदैव के लिए गाय की, ब्राह्मण की, साधु की, संत की, अतिथि की रक्षा करे। वैश्य पुरुष नीतिमत्ता के साथ, प्रामाणिकता के साथ अपना व्यवसाय करे और शूद्र सेवा करे। लेकिन स्त्रियां अपने पति की सेवा करने से ही अनायास से वह लोक की प्राप्ति हो जाती है। रामचरितमानस में भी बताया गया है, करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन रुझा। स्त्रियों को अपनी पति की सेवा ही करनी चाहिए, उनमें ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन करना चाहिए। हम शास्त्रों में सुनते हैं कि सावित्री ने अपने पति की सेवा की, सत्यवान की, तो श्रेष्ठ लोक की प्राप्ति हुई।
माता अनसुईया ने अत्रि की सेवा की तो उत्तम लोक की प्राप्ति हुई। मंदोदरी ने रावण की सेवा की तो उत्तम लोक की प्राप्ति हुई। तो स्त्री का इतना ही धर्म है, श्रद्धा से, भक्ति से, चाहे पुरुष जैसा भी हो, गुणी हो या न हो, ज्ञानी हो या न हो, स्वरूपान हो या न हो, लेकिन उनकी सेवा करने से ही स्त्रियों को उत्तम और श्रेष्ठ लोक की प्राप्ति हो जाती। इसके कारण विष्णु पुराण में 6वें अंश में व्यास जी ने शूद्र की, कलयुग की और स्त्रिया की प्रशंसा की है।